हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं हीरोन्स फार्मूला का प्रूफ। तो हीरोन्स फार्मूला हम प्रूफ करते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है कोसाइन रूल की। तो सबसे पहले हम कोसाइन रूल को प्रूफ करेंगे और कोसाइन रूल को यूज करके और फिर हम हीरोन्स फार्मूला का प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल एबीसी, जिसमें से ये साइड हमारी ए है, ये बी है और इसको हम सी रख लेते हैं। एंगल बी को हम मान लेते हैं थीटा और ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर एडी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन ट्रायंगल एबीडी इस पे हम साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर ये हो गया एडी अपॉन हाइपोटेनस, ये एडी अपॉन सी। तो क्या अप्लाई करता है कि एडी इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से एडी इक्वल टू सी साइन थीटा। ठीक, अब इसी ट्राइंगल में हम कॉस थीटा फॉर्मूला लगाते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बीडी अपॉन सी। यहां से बीडी वैल्यू क्या आ जाएगी, सी कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए बीडी जो है वो सी कॉस थीटा आ गया और जो बीसी है पूरा बीसी, तो ये इसकी वैल्यू ए है, तो यानी जो डीसी होगा वो ए माइनस बीडी हो जाएगा। यानी कि यहाँ से डीसी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ए माइनस बीडी, यानी कि ए माइनस सी कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ए माइनस सी कॉस थीटा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हमारे पास एडी है, हमने ये निकाल दिया ट्रायंगल एडीसी में। एडी है और एसी वैल्यू हमारे पास बी है और डीसी वैल्यू हमने ये निकाल ली है। तो अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्रायंगल एडीसी, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस यहाँ पास क्या है, बी है, तो बी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर, यानी कि एडी की स्क्वायर, एडी स्क्वायर मीन्स सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस डीसी की स्क्वायर यानी बेस की स्क्वायर, यानी ए माइनस सी कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले से हम खोल देते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इससे हमने इसको ओपन कर दिया। अब क्या करते हैं कि जो ये है इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो इन दोनों से अगर हम सी कॉमन निकाल, सी स्क्वायर अगर हम कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और रिमेनिंग जो टर्म है उनको हम लिख लेते हैं प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ इधर क्या है, स्क्वायर है बी स्क्वायर। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसे यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं और फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इधर इसको हम लिख लेते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से 2ac कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इस पर लाते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो कोसाइन रूल जो है ना, कोसाइन रूल यही है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये हमने एंगल बी के लिए निकाला है, एंगल बी तो थीटा है। और सिमिलरली इसी प्रकार से
सिमिलरली क्या हो जाएगा, अगर मैं कॉस सी निकालना हो, कॉस एंगल सी निकालना हो तो क्या इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है। और इसी प्रकार से कॉस एंगल में ए निकालना हो अगर तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो ये आपका फार्मूला है, कोसाइन रूल है ये। तो आप एक चीज ध्यान दो कि यहाँ एक पैटर्न मिल रहा है, याद करना भी इसको आसान है, काफी इजी तरीके से याद कर सकते हो। अगर आपको कॉस एंगल ए निकालना है तो कॉस एंगल करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए है, तो ए को आप अभी छोड़ो, तो जो बची साइड है बी और सी, तो उसका स्क्वायर का सम करो पहले, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर जो ए है उसको माइनस करके लिख दो यहाँ पास, और नीचे अपॉन में 2 इंटू जो ये दो साइड है शुरू की, तो उनका मल्टीप्लाई करके उनको आपस में लिख दो आप यहाँ पास। तो ऐसे समय पैटर्न बन रहा है। यहाँ पास सी यहाँ आ रहा है तो सी माइनस में यहाँ चल जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे 2ab। इसी प्रकार से समय पैटर्न बनता है। तो याद करना भी आसान है इसको, और हम इसका प्रूफ भी दे चुके हैं, तो ये आपको प्रूफ भी होगी। ठीक है। अब इसका यूज करके हम हीरोन्स फार्मूला को प्रूव करने वाले हैं। चलिए प्रूव करते हैं। ठीक है। तो हमें पता है, पहले ये जान लेते हैं कि हीरोन्स फार्मूला कहता क्या है। हीरोन्स फार्मूला ये कहता है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है वो क्या होता है, वो होता है अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, जहां पर यस की वैल्यू क्या होती है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसे सेमी पेरीमीटर भी बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी क्या है, पेरीमीटर इस ट्रायंगल का, और अपॉन 2 कर दिए हमने तो सेमी पेरीमीटर निकला है। तो अब इसी को हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू यहाँ पास बेस हम ए को ले चलते हैं, बेस ए हो गया, और हाइट क्या ले चलते हैं, हाइट हम यहाँ पास बेस ए के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, एडी हाइट है। और इसकी वैल्यू कितनी निकालते हैं, हमने निकाल इसकी वैल्यू आई थी आपकी सी साइन थीटा। ठीक है। इंटू सी साइन थीटा, तो ये कितना हो गया हाफ ए सी, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा वैल्यू आपको पता है कि साइन थीटा होता है आपका अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, हाफ ए सी अंडर रूट 1 माइनस, अब जो आपका कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू जो हमने अभी निकाला था कोसाइन रूल से, उसकी वैल्यू कॉस थीटा यहाँ पास हम पुट करेंगे। कॉस थीटा हमने क्या निकाला था, कॉस थीटा इक्वल टू हमने निकाला था, कॉस थीटा हमने निकाला था ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये वैल्यू थी हमारी। ठीक है, कॉस थीटा की, इसको हम यहाँ लाके पुट कर देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac इसका होल स्क्वायर। ठीक है। तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका, ये आपको बन जाएगा, इसको हम लिख देते हैं 2ac, अच्छा अलग से स्क्वायर देते हैं इसको, और ऊपर भी आप स्क्वायर लगा दो। ठीक है, दोनों ऊपर नीचे दोनों साइड स्क्वायर लगा दिया हमने। अब इसका एलसीएम लेंगे, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, बन जाएगा हाफ ए सी अंडर रूट 2ac स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन इस पे भी रूट आएगा। ठीक है, तो इस पे जब रूट आएगा तो ये स्क्वायर रूट अपन कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा नीचे 2ac। तो यहाँ से ac है और यहाँ ac है, कैंसिल आउट कर दो आप, यहाँ बन जाएगा क्या, इसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 1/4 और अंडर रूट
यहाँ पर देखिए हमें एक फार्मूला पता होगा आपको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पास यूज करने वाले हैं। तो ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी देते हैं 2ac माइनस, अब माइनस कितना हो जाएगा अंदर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करते हैं कि जो ये माइनस है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा एक ठीक है 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4। आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो ये है इतना टर्म ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ये ए प्लस सी का होल स्क्वायर है ये माइनस बी स्क्वायर। ठीक, और ये जो है अंदर अगर मैं यहाँ से इसको बी स्क्वायर में पहले लिख लेता हूँ और इसमें से क्या करता हूँ मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। जो ये टर्म है ये और कुछ नहीं, ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये बन गया आपका ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर बन गया आपका बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम एक बार और अप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको एक बार और अप्लाई कर देते हैं यहाँ पास। ये कितना बन जाएगा अंडर रूट ए प्लस सी प्लस बी इंटू ए प्लस सी माइनस बी। यहाँ क्या हो जाएगा बी प्लस ए प्लस सी ए बी प्लस ए माइनस सी, और दूसरा टर्म हो जाएगा बी माइनस और अंदर हो जाएगा ए माइनस सी, तो मल्टीप्लाई जब अंदर होगा तो बी माइनस ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम आगे चलते हैं। तो इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, क्या करते हैं हमको 4 को अंदर भेज देते हैं। तो ये रूट के बाहर है तो 4 अंदर जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी माइनस बी इंटू बी माइनस ए बी प्लस ए माइनस सी इंटू बी माइनस ए प्लस सी अपॉन 16। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब ये 16 है तो सभी के डिनोमिनेटर में चारों टर्म के हम 2 को रख देते हैं। ठीक है, अलग अलग करके। तो ये कितना जाएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हो गया ये, और ये कितना बन गया इंटू ए प्लस सी माइनस बी अपॉन 2 इंटू बी प्लस ए माइनस सी अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए प्लस सी अपॉन 2। अपॉन में कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर ऑलरेडी ये 16 बन जाएगा, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उसके बाद आप क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें रीअरेंजमेंट कर देते हैं टर्म्स को, जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग। तो इसको हम यही रहने देते हैं। अब इसके बाद जो है, इसके बाद हम टर्म ये वाला ले लेते हैं बी प्लस सी माइनस ए अपॉन 2। अगला टर्म ले लेते हैं ये वाला ठीक है। इसका अरेंजमेंट इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इसको अगर हम यस मान लेंगे
तो अगर हम यस में ए माइनस करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा टर्म, यस में बी माइनस करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, और यस में सी माइनस करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा टर्म हमें, और हमें प्रूफ यही करना है। इस कारण से हम ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं, हमको टर्म्स को आगे पीछे कर दे रहे हैं बस। ठीक है, अब क्या करते हैं, मान लेते हैं इसमें लेट यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहाँ पास हमने मान लिया कि एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इसको मान लिया तो ये पूरा कितना बन जाएगा, ये आपका यस बन जाएगा, और ये क्या है यस माइनस ए, क्योंकि इसमें हम जब ए माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और अगला टर्म क्या बन जाएगा एस माइनस बी, और अगला टर्म क्या बन जाएगा एस माइनस सी। ठीक है, अल्टीमेटली हमारे पास इतना आ गया। और ये था क्या, ये हम लेके चल रहे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल क्या आ गया, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, तो यही आपका हीरोन फार्मूला है, और इस तरीके से हमारा हीरोन फार्मूला प्रूफ हो गया है। धन्यवाद।